साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। अब देखिए, जब हम माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, नाम से ही क्लियर है। अगर आप नाम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, दो चीज़ों के बारे में मेंशन है, माइनिंग एंड मिनरल्स। तो हमने सबसे पहले एक तो माइनिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना है, दूसरा मिनरल डेवलपमेंट की हमने बात करनी है। ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है इस एक्ट का। और जब भी हम माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 की बात करेंगे साथियों, तो हम सभी मिनरल्स की बात करते हैं। बस आपने एक चीज़ याद रखना है, एक्सेप्ट फॉर मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल को इस एक्ट के तहत कवर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपने इंट्रोडक्शन में याद रखनी है। इस एक्ट के प्रोविजन को समझने से पहले कुछ की टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले रिकॉनेसा ऑपरेशन। रिकॉनेसा ऑपरेशन क्या होता है? देखिए, जब हम रिकॉनेसा ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जब आप सिर्फ प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं मिनरल्स का, ठीक है। प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इनिशियल लेवल का एक्सप्लोरेशन करना, ठीक है। मतलब कि एक इनिशियल, एक शुरुआती आपने एक्सप्लोरेशन करना है कि कहाँ से मिनरल्स जो हैं माइन किए जा सकते हैं, कहाँ पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो जब आप शुरुआती दौर में माइनिंग के प्रोसेस को जस्ट आप एक शुरुआत करते हैं, जस्ट एक प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं रिकॉनेसा ऑपरेशन। फिर एक स्टेप थोड़ा सा और अगर हम बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन। तो प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि आप प्रॉपर तरीके से फिर आप एक्सप्लोर करना चालू कर देते हो, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप लोकेशन जो है उसको मार्क करना चालू कर देते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपके पास एक प्रूवन, एक एविडेंस भी आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स हैं आपके पास, ठीक है। इसको हम प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए मेजर मिनरल्स कौन से हैं और माइनर मिनरल्स कौन से हैं। तो ऐसे अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मेजर मिनरल्स की लिस्ट बहुत लंबी है, उसमें से कुछ की अगर हम बात करें तो कोल हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। ऐसे अगर हम बात करें माइनर मिनरल्स की तो वहाँ पे सैंड हो जाएगा, क्ले हो जाएगा और बहुत सारी लिस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगेन मैं फिर से रिपीट करूँ, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 जो है उसमें मिनरल ऑयल्स को कवर नहीं किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? माइनिंग को रेगुलेट करना, ठीक है, मिनरल्स के डेवलपमेंट के लिए काम करना। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखा। रिकॉनेसा ऑपरेशन क्या होता है? रिकॉनेसा ऑपरेशन कुछ नहीं है, बस प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टिंग जो है मिनरल्स का, उसको ही हम रिकॉनेसा ऑपरेशन कहते हैं। प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन जो है ये एक स्टेप और फर्दर जब हम बढ़ जाते हैं उसको प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। मेजर और माइनर मिनरल्स के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं इस एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं माइनिंग लाइसेंस। तो देखिए, जब अगर मान लो आप माइनर हैं, आप माइनिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है। ये लाइसेंस कौन देगा? तो ये लाइसेंस आपको देगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। माइनिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मेजर और ये जो माइनर मिनरल्स हमने देखा, किस तरीके से इनकी माइनिंग की जाएगी, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बना सकती है। माइनिंग लाइसेंस जो है ये किसको दिया जाएगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन्स को दिया जाएगा और सिर्फ इंडियन कॉरपोरेशन को ही दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और दूसरी कंपनीज़ को नहीं दिया जाएगा, दूसरे कंट्री के सिटीजन्स को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी सिचुएशन में ये जो लाइसेंस प्रोवाइड किया जा रहा है इसको रद्द भी किया जा सकता है, ठीक है। कौन से सिचुएशन में? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बोले कि इस पर्टिकुलर कंपनी की, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जहाँ पे माइनिंग हो रही है इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर देना पड़ेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। तो ये सेंट्रल यहाँ पे गवर्नमेंट आएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि ये जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं ये बंद होनी चाहिए, लाइसेंस जो है उसको रद्द किया जाना चाहिए। माइनिंग एक्टिविटी से अगर मान लीजिए कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ जो है अगर ये इम्पैक्टेड हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में लाइसेंस जो है इसको रद्द किया जा सकता है। तो माइनिंग के कॉन्टेक्स्ट में, माइनिंग लाइसेंस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें मैक्सिमम एरिया एंड पीरियड के बारे में, तो आप माइनिंग जो है मतलब कितने एरिया तक आपको अलॉट किया जा सकता है एरिया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो मैक्सिमम जो एरिया है वो 10,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इतना एरिया जो है आपको माइनिंग के पर्पज़ के लिए अलॉट किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे ज़्यादा अगर करना हो, मैक्सिमम जो है ये 10,000 किलोमीटर स्क्वायर ही है, लेकिन अगर इन केस अगर इसको भी और इंक्रीज़ करना हो, अगर पोटेंशियल हो आसपास के एरिया में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम जो नंबर हमने
फिक्स किया है, जो लिमिट किया है वो कितना है, 10,000 किलोमीटर स्क्वायर है। अच्छा, कितने टाइम पीरियड के लिए फिर ये जो लाइसेंस है ये प्रोवाइड किया जाता है? तो देखिए, रिकॉग्निशन परमिट जो है ये कितने सालों के लिए होगा, 3 सालों के लिए होगा। प्रोस्पेक्टिव जो है वो कितने के लिए होगा, 5 ईयर के लिए होगा। प्रॉपर तरीके से जब आप माइनिंग करना चालू कर दोगे वो कितने सालों के लिए होता है, 50 ईयर्स के लिए होता है। जैसे ही टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा लाइसेंस का, तो उसके बाद क्या होगा कि वापस से फिर ऑक्शन किया जाएगा और वो जो एरिया है उसको वापस से लीज पे दिया जाएगा। मतलब कि जब एक्सपायर हो जाएगा लीज पीरियड तो उसके बाद वापस से ऑक्शन के थ्रू नए पर्सन को एरिया जो है ये अलॉट किया जाएगा माइनिंग के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इस एक्ट में, तो रॉयल्टी की भी बात की गई है। रॉयल्टी आपको पता है साथियों क्या होता है? रॉयल्टी क्या है कि अगर आप किसी की चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा जो है पे करना पड़ेगा उस पर्सन को। इस केस में जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो ज़मीन है, वो लैंड है, और लैंड के ऊपर आप कह लीजिए जो ओनरशिप है वो किसकी है, गवर्नमेंट की है। तो स्टेट गवर्नमेंट को आपको रॉयल्टी जो है वो पे करना पड़ेगा, ये भी प्रोविज़न है इस एक्ट का। इसके अलावा बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन करके एक बॉडी बनाई जाएगी। ये हाल फिलहाल में ऐड किया गया था, ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी होगी। कौन इस्टेब्लिश करेगा इसको? तो इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? अगेन जहाँ पे माइनिंग हो रहा है, माइनिंग अफेक्टेड एरिया में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। पर्पस क्या होगा? तो ये उन लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा जो कि माइनिंग अफेक्टेड एरियाज में लोग रह रहे हैं। अच्छा, तो इसके पास पैसा कहाँ से आएगा? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के पास में। तो ये जितने भी लीज होल्डर्स हैं, जितने भी ये जो कंपनीज है जो कि माइनिंग कर रही है उस एरिया में, तो उसको जितना वो स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी दे रहे हैं उसका कम से कम 1/3 जो है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनके पास पैसा आएगा और अल्टीमेटली इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा उन सभी लोगों के वेलफेयर के लिए जो माइनिंग से अफेक्टेड एरियाज़ में रह रहे हैं। फिर इसके अलावा इसी एक्ट की अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट के साथ नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट होना चाहिए, ऐसा भी प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट होगा इसको कौन इस्टेब्लिश करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी। अब ये नाम से क्लियर है, मिनरल एक्सप्लोरेशन, मतलब कि इसका टास्क क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव होगा डिटेल्ड लेवल पे जाके एक्सप्लोरेशन करना कि कहाँ पे माइनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, पोटेंशियल जो है ज़्यादा है, कहाँ पे नहीं है। अगेन इनको पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? तो पैसा अगेन ये जितने भी कंपनीज हैं जो कि माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपनी रॉयल्टी का कम से कम 2% पैसा जो है ये इनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी प्रोविज़न है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। किस कॉन्टेक्स्ट में? कि किसको किसको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दिया गया है, किसको माइनिंग लाइसेंस दिया गया है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल पावर प्रोवाइड किया गया है। किस कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल पावर प्रोवाइड किया गया है? कि ये लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, इनके पास ये अथॉरिटी है कि ये प्रोस्पेक्टिव और माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है ये अपने बेसिस पे भी रन कर सकते हैं। फिर क्या इसमें पेनल्टी का प्रोविज़न है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में जो इंट्रोड्यूस करे गए हैं, अगर कोई इसको फुलफिल नहीं करता है तो क्या पेनल्टी का प्रोविज़न है? बिल्कुल है। तो लगभग 5 सालों तक की सज़ा मिल सकती है और अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का आप पे फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। स्पेशल कोर्ट का भी प्रोविज़न है कि अगर इस एक्ट के किसी प्रोविज़न का अगर मान लीजिए वायलेशन होता है तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट का प्रोविज़न है? तो बिल्कुल है। स्पेशल कोर्ट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ये भी इस एक्ट का प्रोविज़न है। क्या इसमें अमेंडमेंट हुए? तो बिल्कुल अमेंडमेंट हुए हैं। 2015 में अमेंडमेंट हुआ और 2020 में अमेंडमेंट हुआ। तो साथियों इस क्लास में हम देखेंगे अभी अमेंडमेंट जो 2015 में हुआ था, ठीक है, और अलग से हम देखेंगे जो 2020 का अमेंडमेंट था, क्योंकि अलग से वो काफ़ी चीज़ उसमें कवर करने वाला है, नहीं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसको हम कहते हैं माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस करेंगे, चलिए उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले इसमें 3 शेड्यूल्स हुआ करते थे। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है 1957 वाला, उसमें पहले 3 शेड्यूल हुआ करते थे। उसमें एक नया शेड्यूल 4th शेड्यूल ऐड किया गया, ठीक है। उस 4th शेड्यूल का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? तो इसमें हमने बॉक्साइट, आयरन ओर, ठीक है, ये और नहीं है, आयरन ओर है, लाइमस्टोन और मैंगनीज को हमने इंक्लूड किया 4थे शेड्यूल में। और इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइंड एज नोटिफाइड मिनरल्स, और इनको हम नोटिफाइड मिनरल्स कहेंगे। तो ये एक पहला चेंज इंट्रोड्यूस किया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। फिर इसके अलावा एक नए तरीके के माइनिंग लाइसेंस की कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ कि अब एक ही लाइसेंस में आप 2 काम कर सकते हैं, मतलब प्रोस्पेक्ट भी कर सकते हैं और एट द सेम टाइम माइनिंग भी कर सकते हैं।
फिर एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया कि ये जो माइनिंग के लिए एरिया हमने अलॉट किया है मैक्सिमम, इसको ये और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने देखा था। फिर इसके अलावा तो ये जो लीज़ का टाइम पीरियड था, इसको मैक्सिमम माइनिंग के लिए जो लीज़ पे ज़मीन दी जाएगी उसके लिए मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो कितना इंक्रीज़ करके कर दिया गया, 50 ईयर्स कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब इससे पहले क्या था कि कुछ गिने चुने मिनरल्स के लिए ही ऑक्शंस हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने बोला कि ऑक्शन जो है वो लगभग सभी मिनरल्स के लिए किए जाएंगे। और इसके अलावा इस अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया गया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया जाएगा और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया जाएगा, जो कि हमने अभी पिछले स्लाइड्स में देख लिया। तो इस टॉपिक में कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।